जय माता दी, जय मां कामाख्या। साधना करते समय सिद्धि कैसे प्राप्त होती है? यदि मनुष्य को वाणी की सिद्धि चाहिए या और भी अन्य सिद्धि चाहिए तो सर्वप्रथम महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती इन तीनों को आधार स्वरूप मान करके साधना करना चाहिए। सत्यवाणी चैनल देव राधा ट्रस्ट के द्वारा साधना के बारे में आपको रहस्यमय ज्ञान बताया जा रहा है। बहुत से मनुष्य नवरात्रि में साधना करते हैं, कोई कार्तिक मास में साधना करता है, कोई श्रावण मास में करता है। इस प्रकार से अलग अलग समय पे साधना की जाती है। परंतु मनुष्य की आवाज से, मनुष्य के बातचीत करने के तरीके से कोई भी व्यक्ति ये जान सकता है कि यह साधक मनुष्य सिद्ध है या नहीं है। उसके आचार, विचार, व्यवहार और भाषा शैली से पता लगाया जा सकता है कि इसके पास सिद्धि है या नहीं है। साधना का मतलब है आपके इस शरीर, वाणी, इसके ऊपर भी आपका नियंत्रण होना, भूख पर नियंत्रण होना, नींद पर नियंत्रण होना, कलयुग के चकाचौंध पर भी नियंत्रण होना है। उसे संयम कहा जाता है। और जिसके पास संयम है उसके पास सिद्धि है। तो वाणी संयम अत्यंत आवश्यक है साधना के लिए, क्योंकि वाणी संयम से ही सत्य की खोज होती है और वाणी ही मनुष्य को तेजस्वी बनाती है। इसीलिए केवल मंत्र जप करना, हवन करना, योग करना, इससे काम नहीं चलता है। साधना के लिए संयमित जीवन की आवश्यकता होती है। बहुत से गुरु महाराज होते हैं तो वो अपने शिष्यों को एक माला दे देते हैं और एक मंत्र उनमें कान में फूंक दिया कि बस जाओ, इस मंत्र को करते रहना, सिद्धि आ जाएगी। बाकी न तो उन्हें आगे की चीज बताई आपको, न पीछे की चीज बताई, न ऊपर की चीज बोली, न नीचे की चीज बोली, न पूरब की, न पश्चिम की, न उत्तर की, न दक्षिण की, कहीं की कोई चीज ही नहीं बताई। न को उसके नियम बताए, न फिर उसके कोई कर्तव्य बताए, कैसे करना है, कब करना है, किस प्रकार से करना है, कितने दिन करना है, कोई नियम धर्म नहीं बताते हैं। तो वो सिद्धि प्राप्त होने में भयंकर रोड़े अटकते हैं। तो सिद्धिवान मनुष्य की आत्मा में महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती का वास स्वतः हो जाता है। चाहे वो गणेश जी की साधना करना हो, चाहे वो भैरव जी की साधना करना हो, चाहे वो हनुमान जी की साधना करना हो, जब तक वाणी पर नियंत्रण नहीं होगा साधना में सफलता नहीं मिलती है। तो वाणी में मधुरता का निवास होना चाहिए। मधु वाणी जिसके जिह्वा पर खेलती हो उसे वशीकरण मंत्र सिद्ध हो गया, ये उसका सिम्टम है, संकेत है।
जैसे कोई मंत्र बोलते हैं तो मंत्र बोलते समय ऐसा महसूस होना चाहिए कि मंत्रों से मोती टपक रहे हों या रस गिर रहा हो, तो मान करके चलें कि वो मंत्र सिद्ध हो गया। एक आनंद आना चाहिए सुनने वालों को भी और बोलने वालों को भी, तो समझ जाओ कि वो वाणी की सिद्धि हो गई है। जो मानव, जो मनुष्य, जो साधक साधना में लगा है, जब वो साधना करता तो तरह तरह की विघ्न बाधा उत्पन्न होती है, और जो विघ्न बाधा उत्पन्न होती है वो उसे साधना के पथ से विचलित करती है, यानी साधना के पथ पर जाने से रोकती है। और जब साधना ही भंग हो गई तो सिद्धि कैसे हाथ लगेगी? इसलिए मनुष्य को अपनी वाणी में सत्य और माधुर्य यानी प्रेम का समावेश होना चाहिए और अपनी साधना के रास्ते पर चलते रहना चाहिए। कम बोलना भी एक साधना है, यानी बहुत से मनुष्य साधना में जब सिद्धि करते हैं तो मौन व्रत, कि जब तक सूर्य उदय होगा और सूर्यास्त, सूर्य उदय से सूर्यास्त तक हम मौन व्रत रहेंगे, यह भी एक साधना है। इससे भी मंत्रों की साधना में सिद्धि मिलती, क्योंकि आप यदि कम बोलेंगे तो आपकी ऊर्जा, एनर्जी वो कम नष्ट होगी। जब एनर्जी कम नष्ट होगी, ऊर्जा कम नष्ट होगी, तो आप ध्यान अवस्था में मन ही मन में यदि जिस ईश्वरी तत्व का ध्यान करते हो, उस ब्रह्म पद का ध्यान करते हो, तो आपकी ऊर्जा ऊर्ध्वगामी हो जाती है। और जो मनुष्य बहुत ज्यादा बोलता हो, उसका प्रभाव धीरे धीरे कम हो जाता है। उलूल जुलूल बातें करने वाला मनुष्य साधक नहीं हो सकता। इसलिए सरस्वती की कृपा चाहिए, तो मां भगवती सरस्वती को भी याद करना होगा। साधना करने के लिए हिम्मत चाहिए, साधना शक्ति चाहिए, तो आपको मां काली की भी साधना करना होगी। और साधना करते समय कुछ धन की भी आवश्यकता होती है, तो आपको महालक्ष्मी की भी साधना करना होती है। इसलिए कोई भी साधना करें, कोई भी मंत्र को सिद्ध करें, किसी भी देवी देवता के पास जाना हो, तो आपको नवार्ण मंत्र आधार स्वरूप लेकर के चलना होगा। क्योंकि जब तक बेस ही अच्छा नहीं होगा, मतलब बेस का मतलब ऐसा आधार जिसके अंदर महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती तीनों का वास हो, क्योंकि तीनों की आवश्यकता एक साधक को पड़ती है। तो आधार यदि आपका अच्छा है तो निश्चित तौर से साधना में सफलता अवश्य प्राप्त होगी। और जो मनुष्य कम बात करता है, तथ्यपूर्ण बात करता है, उस व्यक्ति की आवाज सुनने के लिए मनुष्य तड़पता है। उसकी आवाज सुनने के लिए लालित रहता है कि अब क्या बोलने वाले हैं। यह वाणी की सिद्धि है। और जिस मनुष्य को वाणी की सिद्धि चाहिए कि जो बोल दिया वह सत्य, तो इसके लिए उस मनुष्य को स्वाध्याय करना होगा, शास्त्रों का, वेदों का, पुराणों का, अन्य धार्मिक किताबों का पाठन, पठन और मनन करना होगा। उसे स्वाध्याय करना कहते हैं। और जब तक स्वाध्याय नहीं करेंगे, वाणी की, जिह्वा की सिद्धि नहीं आती है। और जो मनुष्य हमेशा स्वाध्याय में लगा लेता है, अध्ययन में लगा रहता है, अपने मनन और चिंतन के द्वारा अपने ज्ञान को, अपने विवेक को उपयोगी बनाता है और शब्दों का प्रयोग करता है,
और कुछ मनुष्यों का, जो विद्वान है, उनका यह भी कहना है, मनुष्य को या तो किसी भी सभा में जाना ही नहीं चाहिए, और यदि वह जाता है तो उसे अपनी वाणी द्वारा सत्य का ही समर्थन करना चाहिए। और जो मनुष्य असभ्य भाषण करता है, जो मनुष्य अनुपयोगी वार्ता करता है, जो मनुष्य अपनी स्त्री मुख से असत्य वाणी करता है, गलत शब्दों का इस्तेमाल करता है, अपशब्दों का इस्तेमाल करता है, उस मनुष्य को जो सिद्धियां होती है, यानी श्री, यानी जो श्री होती है, जो जिसको हम कहते हैं कि मान सम्मान, गुडविल, ख्याति, वह सब शोभा से वंचित हो जाता है। और जो व्यक्ति ऐसा करता है उसके ऊपर विपरीत प्रभाव पड़ता है, उसकी साख खत्म हो जाती है, गुडविल खत्म हो जाती है। अतः मनुष्य को सर्वप्रथम साधना करने के लिए अपनी वाणी का संयम करना चाहिए। साधना के पथ पर बढ़ने का एक महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि जब तक एक साधक मनुष्य स्वाध्याय करके मनन और चिंतन नहीं करता है, तब तक उसके मन में साधना सिद्धि की ललक बनी रहती है। इसलिए हर साधक मनुष्य को अपने इष्ट के किताबों का, अपने इष्ट के ज्ञान का, अपने इष्ट के बारे में जानने की ललक होना चाहिए, और उसे 2-3 घंटे अपने इष्ट के बारे में ही पढ़ना चाहिए, सोचना चाहिए, विचारना चाहिए और मनन करना चाहिए। तो ही वास्तव में साधना में सफलता मिलती है, अन्यथा नहीं मिलती है। अब साधना सिद्धि के तो कई तरीके हैं, परंतु जो आधार, जैसे मकान तो कई तरीके से बना सकते हो, पर एक मकान 100 साल चलता है, एक मकान 50 साल चलता है, एक मकान 10 साल चलता है। तो उसका आधार कितना मजबूत है उस पर निर्भर करता है। तो यदि साधना लंबे समय तक आपके साथ रहे, आप गुणवान बनो, ख्यातिवान बनो, आपकी बात अन्य मनुष्य सुने, आप परोपकार करें, यदि ऐसा चाहते हो तो आपको अपना आधार, यानी महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, यानी कि ज्ञान, शक्ति और धन, तीनों को साथ लेकर के चलना होगा। तब जाकर के आपकी साधना में सफलता की संभावना बढ़ जाती है। जय माता दी, जय मां कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरिप्रिय नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधि। काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी खड्गहस्ते मुंडहस्ते काली काली नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंदकरी देवी नारायणी नमस्तुते। नीरहार हार धनसार सुधाकरं भा कल्याणं दाकनक चमक धाम्भूषाम् उतुंग बिन्निकु चुकुम्ब मनोहरांगी वाणी नमामि मनसा वत्सा विभूत्ये। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। ओम ह्रीं दुम दुर्गाय नमः। या ज्वल ज्वल प्रज्वल अग्नि रूपाय ओम होम ह्रीं श्रीं ज्वाला देवी नमो नमः। देवी प्रपन्नताति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्ग जोखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं तमीश्वरी देवी चराचरस्य।
शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। ओम उग्रवीरम महाविष्णुम जलंतम सर्वतोमुखम नरसिंहम भीषम भद्रम मृत्युम मृत्युम नमाम्यहम्। ओम ह्रीमापदाम फर्तारम दातारम सर्वसंपदाम लोकाभिरामम श्रीरामम भूयो भूयो नमाम्यहम्। ओम ह्रीं व्रजनखाय तीक्ष्णदष्टायुधाय महासिंहाय हुम फट्। ओम खैं खैं खौं खम फट् प्राणगहासी ओम फट् सर्व शत्रु सहारणाय सरसालुवाय पक्षीराजाय हुम फट् स्वाहा। इस प्रकार से आपको मंत्रों को एक विशेष लय, ताल और गति में बोलना है और ऐसे मंत्र, ऐसी स्तुतियों का प्रयोग करना है जिसमें महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, माँ ज्वाला इत्यादि सभी का समाहित हो जाए, ताकि आपका साधना का बेस अच्छा रहेगा, मकान अच्छा बनेगा। यदि आधारशिला अच्छी है तो मकान भी अच्छा बनेगा। आपकी साधना को कोई चोरी नहीं कर सकता, आपकी साधना आपसे कोई छीन नहीं सकता। यदि आपने स्वयं अपने मेहनत करके साधना की है तो। जय माता दी, जय मां कामाख्या।